यार इतना तो मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं ना कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस कंपनी का स्टॉक को बाय करना चाहिए और किस कंपनी के स्टॉक को सेल करना चाहिए। एक्चुअल में दिक्कत पता कहाँ पे है, लोगों के पास टाइम बहुत कम है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने का। अब किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आपको बाय करना हो तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिसर्च करनी पड़ती है। अब रिसर्च करने के लिए लगता है टाइम, है ना। तो टाइम देना नहीं चाहते कुछ लोग, और कुछ लोगों के पास एक्चुअल में है भी नहीं टाइम कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करें 2-3 दिन लगा के फिर जाके किसी कंपनी का स्टॉक बाय करें, तो इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आप इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं ना, तो आपको इस चैनल पे हर एक कंपनी की स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस मिलेगी और पूरी डिटेल में मिलेगी, और लास्ट में जाके रिव्यू पता चलेगा कि इस कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, पहले इस चीज को समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड हिस्ट्री, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का करंट बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कहां तक पहुंचने वाली है। कंपनी पहले ना सबसे पहले एयरटेल के बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, एयरटेल कब स्टार्ट हुई और इसके मालिक कौन है। देखो 1995 में एयरटेल स्टार्ट हुई। सुनील भारती मित्तल नाम के एक व्यक्ति हैं, इंडिया के पर्सन हैं जिन्होंने एयरटेल को स्टार्ट करा। अब बात करते हैं कि कंपनी एनएसई और बीएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कब लिस्टेड हुई। तो 2002 में एयरटेल लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट के अंदर। जान लेते हैं कि कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एयरटेल लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट के अंदर। तो 2,94,330 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एयरटेल ने इंटर किया स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हेडक्वार्टर की बात करी जाए, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीका और साउथ एशिया की टोटल लगभग 18 कंट्रीज में एयरटेल ऑपरेट करती है और 480 मिलियन से ज्यादा इनके कस्टमर हैं। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एयरटेल है। ये तो थी एयरटेल की बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के साथ एयरटेल की थोड़ी सी हिस्ट्री। लेकिन अब एक्चुअल में बात करते हैं एयरटेल के बिजनेस मॉडल की, कि कंपनी के इस वक्त करंट कौन से बिजनेस है जहां से उनको रेवेन्यू हो रहा है, जहां से वो इनकम कमा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट एयरटेल के पास 4 मेन बिजनेस हैं। पहला बिजनेस है एयरटेल 4G, जो कि आपको पता है नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क है एयरटेल फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो कि हर एक घर में अवेलेबल है। तीसरा है एयरटेल बिजनेस, यानी कि ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को आई क्लाउडिंग की सर्विसेज देते हैं। फोर्थ बिजनेस है एयरटेल 4K UHD। ये 4 बिजनेस हैं एयरटेल के मेन, जहां से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो अब ना हम बात करने वाले हैं एयरटेल की मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करती है इन फ्यूचर। तो हम बात करते हैं, और मैंने रिसर्च करी, जो एयरटेल की मैनेजमेंट कमाल की एक नंबर मैनेजमेंट है। तो आपको भी जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी। और एयरटेल की मैनेजमेंट क्या है, तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले एयरटेल का मानना यह है कि हम सिर्फ कोर चीजों पे फोकस करेंगे, यानी कि जो चीजें करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हम उन्हीं को करेंगे। बाकी चीजों के लिए हम अदर कंपनीज को हायर करेंगे, मतलब बाकी जो कंपनीज हैं ऑलरेडी एक्सपर्ट है उस चीज में, तो हम वहां पे उन कंपनीज को हायर करेंगे। यानी कि एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। आप कभी भी एयरटेल को कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हमारी कॉल जो है एयरटेल कंपनी में लगी है। एक्चुअली वो कंपनी में नहीं लगी होती, वो एयरटेल ने और कोई कंपनी हायर करी होती है, जिसको हम बीपीओ सेंटर्स भी बोलते हैं। वो हायर करी होती है कि आप जितनी भी कस्टमर की क्वेरीज है ना, वो सारी की सारी अदर कंपनीज, एयरटेल के अलावा जो उन्होंने हायर करी होती है ना कंपनीज, वो सारी की सारी क्वेरीज आपको बताती हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमने एयरटेल के अंदर कॉल करी है तो हमारी एयरटेल वालों से बात हो रही होती है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिससे मैंने आपको समझाया कि एयरटेल की मैनेजमेंट ऐसी है कि एयरटेल ने बोला कि हम सिर्फ कोर चीजों पे मैनेज करेंगे, कोर चीजों पर फोकस करेंगे, इसके अलावा हम और कोई भी चीज नहीं करें। तो चलिए लगे हाथों अब हम जान ही लेते हैं कि कंपनी की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कोर ऐसी चीजें। तो पहली चीज है मार्केटिंग, दूसरी चीज है सेल्स और तीसरी चीज है फाइनेंस। ये 3 चीजें हैं कंपनी की कोर जिसपे वो खुद फोकस करती है, इसके अलावा वो किसी चीज पे फोकस नहीं करती। इससे बेनिफिट ये होता है कि वो अपना अच्छा टाइम भी सेव कर पाती है, एनर्जी सेव कर पाती है और कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाती है। तो सेम इंसान की जिंदगी में भी ऐसा होता है, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होता या कंपनीज में ऐसा नहीं होता, इंसान की लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि इंसान को हमेशा उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है करना। ऐसी चीजों पे नहीं, पहली प्रायोरिटी उन्हीं चीजों को देनी चाहिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है कर। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कहां तक पहुंचना चाहती है। तो सबसे पहले ना क्या है कि
एयरटेल और गूगल ना आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि ये ना इंडिया के अंदर एक डिजिटल इकोसिस्टम बना पाए। इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है और इसके अंदर गूगल ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा ये भी जान लेते। और गाइस गूगल ने $1 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, डिजिटलाइजेशन फंड के लिए इन्वेस्ट करा है। एयरटेल के साथ पार्टनर होने वाला गूगल, तो इस वजह से कंपनी आने वाले टाइम में तो अच्छा खासा ग्रो करेगी। इसी के साथ हाल ही में ही अभी एयरटेल ने अनाउंस किया था और कि वो टेक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करेगी और इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसे ग्रो करेगी। इसी के साथ एयरटेल 5G भी लाने वाला है इमर्स वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ, तो अच्छा खासा स्कोप है उस चीज का। और इसी के साथ एयरटेल ने रिवील किया था कि 13 सिटीज के अंदर, इंडिया के अंदर 13 सिटीज में 5G लॉन्च करने वाला है 2022 में। भैया इसी के साथ ना एयरटेल ने 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है स्केल अप करने के लिए डेटा सेंटर बिजनेस को। और इसी के साथ साथ एयरटेल एक्सपैंड भी करने वाला है ग्रीन एनर्जी फुटप्रिंट्स को, जो कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यार ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी की विजन को डिक्लेयर करते हैं, रिवील करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में कितना ग्रो करने वाली है या किस किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो कितना है और हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले जान लेते हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस की। भारतीय एयरटेल के नाम से जो कंपनी का स्टॉक है उसका प्राइस क्या आज की, तो भैया 738.45 रुपीज के हिसाब से आज का भारतीय एयरटेल का स्टॉक है जो मार्केट के अंदर है। एयरटेल कम्युनिकेशन सर्विस है और एक लार्ज कैप कंपनी में अंदर आती है। किसी भी कंपनी की क्या चीजें देखनी होती है, सबसे पहले तो कंपनी का रेवेन्यू देखना होता है, कंपनी हर साल कितना रेवेन्यू कर रही है। उसके बाद कंपनी अपना प्रॉफिट कितना बना रही है हर साल। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, भैया कंपनी की करंट एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, एंड देन उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो पैसा कितना है एक्चुअल में। तो देखिए अगर बात करें तो 2020 और 21 में कंपनी ने लॉस झेला है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कंपनी के शेयर्स को, स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहिए, कंपनी लॉस में रहती है। भैया कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, तो उसके हिसाब से यार आपको कंपनी का स्टॉक अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, आप खुद भी रिसर्च कर लेना, कंपनी का स्टॉक हमेशा बाय करना चाहिए। जितना खरीद सको अच्छे टाइम पे, अच्छे प्राइस पे, जितना भी हो सके सस्ते में खरीद सको तो वेल एंड गुड है। तो मेरी तरफ से ओके है। ये कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको जिस तरीके से लगता है, आप मेरी वीडियो से जो चीजें आपको पता लगी हैं खुद भी रिसर्च कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकते हो कि कंपनी का स्टॉक आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मिलते हैं भैया आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के